ओके स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 41। चैप्टर है 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से है। नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे आपको लिखना है नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ आप लिखेंगे नेम ऑफ द टीचर, यहाँ नेम ऑफ द स्टूडेंट। उसके बाद आपको जिज्ञासा दीदी टोल्ड मी दैट फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। आपको ये बताया गया था कि जो फोर्स होते हैं वो हमेशा पेयर में लगते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। तो ज्ञान कहता है कि हाँ, ये बात सही है कि फोर्स जो हैं वो पेयर में लगते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऐसा किससे होता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है। न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, तो न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया था? न्यूटन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकेंड ऑब्जेक्ट आल्सो एक्सर्ट ए फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा। यानी जैसे आप अपना अगर गेट बंद करते हैं तो गेट को अगर आप जोर से बंद करते हैं तो गेट वापस भी आता है, तो जितना फोर्स आपने उसको बंद करने के लिए लगाया है उतना ही वो वापस भी लगता है। इसी तरीके से, और ये जो दो फोर्स लगते हैं फर्स्ट एंड सेकंड फोर्स, ये फोर्स हमेशा आपको इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे डायरेक्शन में। तो द फर्स्ट फोर्स इज कॉल्ड एज एक्शन। जो पहला काम आपने किया वो एक्शन किया, और सेकंड फोर्स कहलाएगा रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन दो फोर्स हो गए। एग्जाम्पल, व्हेन वी किक ए फुटबॉल वी अप्लाई एक्शन फोर्स। आप फुटबॉल में किक मारिए, एक फोर्स लगता है। ड्यू टू विच इट मूव्स अवे, जिसकी वजह से वो आपसे दूर जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम द फुटबॉल आल्सो अप्लाई सम सेम फोर्स ऑन आवर फुट। फुटबॉल भी हमारे फुट पर एक फोर्स लगाती है, ड्यू टू विच वी मे हर्ट और फील पेन, जिसकी वजह से हम पैर में हर्ट हो सकते हैं और पेन फील कर सकते हैं। तो यहाँ से थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें ये बात समझ में आ गई कि एक ऑब्जेक्ट जितना फोर्स दूसरे पे लगाता है उतना ही दूसरा पहले पे भी लगाता है। अब आगे देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन को और देख लेते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है? और टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर स्टेटमेंट की बात करूँ मैं, कि अगर आपको स्टेटमेंट लिखनी हो तो वो कहती है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कि टू एवरी एक्शन, हर एक्शन के लिए एक देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब जितना आप लगाएंगे उतना ही आप पर भी लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़, और दो डिफरेंट बॉडीज़ पर काम करता है। इसके एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया है, लेटस कंसिडर, ये एग्जाम्पल है, लेटस कंसिडर टू स्प्रिंग बैलेंस ए एंड बी कनेक्टेड टूगेदर एज शोन इन फिगर। ये आपको फिगर नज़र आ रही है, स्प्रिंग बैलेंस ए और स्प्रिंग बैलेंस बी में। स्प्रिंग बैलेंस ए और ये है हमारा स्प्रिंग बैलेंस बी कनेक्टेड टूगेदर एज इन द, ये फिगर में नज़र आ रहा है आपको। द अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस ए, ये स्प्रिंग बैलेंस का अपर एंड की अगर मैं बात करूँ, टू फिक्स्ड अपर एंड ऑफ ए स्प्रिंग बैलेंस ए टू ए फिक्स्ड एंड ऑन ए टेबल। इसको टेबल से आपने फिक्स कर दिया है या किसी दीवार से इसको फिक्स कर दीजिए। कीप देम हॉरिजॉन्टली एंड पुल स्ट्रेच द अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस बी बाय हैंड। और यहाँ से स्प्रिंग बैलेंस बी को आप हाथ से खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा? वी नोटिस दैट द रीडिंग ऑफ फोर्स, वी नोटिस दैट द रीडिंग ऑफ फोर्स या वेट इन बोथ द बैलेंसेस इज सेम। कि इस एक में भी और बी में दोनों में रीडिंग सेम आएगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। आप देख रहे हैं इधर रेड आपको यहाँ नज़र आ रहा है, आपको रेड इसमें इधर नज़र आ रहा है और यहाँ आपको इधर, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आपको नज़र आएगा, और लेकिन सेम अमाउंट आपको नज़र आएगी। इन दिस स्टेप सेटअप द अमाउंट ऑफ एक्शन फोर्स अप्लाइड बाय ए ने जितना एक्शन फोर्स जो आपने दीवार से उसको लगाया हुआ था और इधर आप खुद खींच रहे थे, ऑन बी इज इक्वल टू द रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बी ऑन ए। तो ए ने बी पर जितना लगाया फोर्स उतना ही बी ने ए पर भी लगाया और अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। तो यही किसका एग्जाम्पल हो गया? एक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। अब देख लेते हैं आगे सम यूजेस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन अवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम कहाँ इसको देखते हैं? तो पहला हम देख लेते हैं, गेट हार्म्ड व्हेन प्लेयर कोलाइड ईच अदर इन द गेम। जब गेम होता है आपस में, फुटबॉल हो कोई भी गेम हो, दो प्लेयर आपस में टकराते हैं, दोनों हर्ट होते हैं। तो ये क्या है? एक दूसरे के जो हैं वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। दूसरा है कैन बी एबल टू वॉक ऑन ए पाथ, कि हम किसी रास्ते पर चल पाते हैं क्योंकि
जब हम चलते हैं तो एक फोर्स हम नीचे की दिशा में लगाते हैं, जैसे आपको ये डायग्राम दिया हुआ यहाँ पर। एक्शन क्या है, फुट पुशेस डाउन एंड बैक, कि हमारा पैर पुश करता है और पीछे की तरफ चलता है। जबकि रिएक्शन क्या होता है, फ्लोर पुशेस अप, फ्लोर हमारे पैर को ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है और आगे लेके जाता है। तो हमको पता है जब भी हम चलते हैं तो एक फोर्स लगती है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। तीसरा है रिकॉइलिंग ऑफ गन व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट। जब आप किसी बुलेट चलाते हैं, गोली मारते हैं, तो पीछे की तरफ एक झटका लगता है, क्योंकि जो फोर्स, गोली जिस फोर्स के साथ आगे निकलेगी उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगा। उसके बाद है नंबर 4। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 कहता है कि मूविंग ऑफ ए रॉकेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इग्निशन। जब रॉकेट चलता है, कोई भी रॉकेट जब चलता है तो आप देखते हैं नीचे की तरफ उसमें जो है आग निकलती है, इग्निशन होता है, तो और रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे जो मास जो उसके अंदर होता है, जो फ्यूल जलता है, वो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, और जितना नीचे की फोर्स लगता है उतना ही रॉकेट का फोर्स ऊपर की दिशा में भी लग जाता है। उसके बाद है 5वां, 5th पॉइंट क्या कहता है, द बोट मूव्स बैकवर्ड व्हेन सेलर जंप्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब एक सेलर, जब एक नाविक जो है, ये बोट आपको नज़र आ रही होगी, चित्र नज़र आ रहा होगा कि जब खड़ी बोट से वो उतर रहा है तो जो बोट है वो पीछे की दिशा में जा रही है और व्यक्ति आगे की डायरेक्शन में आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितना फोर्स व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए लगा रहा है उतना ही बोट पे भी लगता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद है 6, बाउंसिंग बैक ऑफ प्लेयर बाय ट्रेम्पोलिन व्हेन ही जंप्स ऑन इट। जब ये ट्रेम्पोलिन में आपने देखा होगा, बच्चे बहुत ट्रेम्पोलिन पर खेलते हैं, वो उस पर बाउंस करते हैं, तो आप जितनी ज़ोर से उस पर बाउंस करते हैं उतने ही ज़्यादा फोर्स के साथ में आप ऊपर की दिशा के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये भी ट्रेम्पोलिन पर जंप करना भी क्या हो गया, न्यूटन 3rd लॉ ऑफ मोशन का ही एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद है 7, द बॉल गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक व्हेन वी हिट इट टू द वॉल। जब आप दीवार पे बॉल मार मार के खेलते हैं तो दीवार भी उस पर फोर्स लगाती है बॉल पर, और उतना ही लगाती है जितनी ज़ोर से आपने बॉल को दीवार पे मारा और आप उसको अपने हाथ में कैच कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये तो हुई हमारी वर्कशीट, क्या बात कर लेते हैं हम अपने आप को चेक करते हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट 3rd लॉ ऑफ मोशन, तो 3rd लॉ ऑफ मोशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, शैल वी एवर बी एबल टू राइट इफ़ द फोर्स वी अप्लाई ऑन पेन इज नॉट रिवर्टेड बैक बाय द पेपर। क्या हम कभी भी पेन से लिख पाएंगे पेपर पर अगर जो फोर्स हम लगा रहे हैं पेन पर वो पेपर हमारी तरफ ना लगाए? तो इसका आंसर आप देंगे यस या नो में और बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डज ए सोल्जर होल्ड राइफल ऑन हिज शोल्डर बिफोर फायरिंग बुलेट फ्रॉम इट। जब बुलेट फायर करनी होती है तो जो सोल्जर होता है, जो जवान होता है, वो अपने शोल्डर पर क्यों रखता है फायर करने से पहले राइफल को? ये आपको आंसर देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको बैक में क्या लगता होगा, उस फोर्स को कम करने के लिए, झटके को कम करने के लिए वो रखता होगा। तो इसको आप अपनी भाषा में लिखेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, राइट 3 यूजेस ऑफ 3rd लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ। यूजेस तो मैंने आपको 7 बता दिए यहाँ पे, तो इसमें से कोई 3 आप लिखेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन। वॉकिंग का ये दिया हुआ है कि किस तरीके से वॉक करते हैं, इस प्रोसेस को आपको करना है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हैं जो आपको वर्कशीट में करने हैं। ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।